तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चेंग शाओ क्वान सी को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उसकी कुछ मेमोरीज को बाहर निकाल लेता है। जिसके अंदर वो जाता है तो वो देखता है कि क्वान सी ही वो बंदा है जो कि मास्टर को मारना चाहता था और उसी की वजह से मास्टर इंजर्ड हुआ था। चेंग शाओ ये सब कुछ देखता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि अब वो बिल्कुल सही बंदे को मारने के लिए आया है। और इतने में क्वान सी को होश आ जाता है तो वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने सामने देखता है तो चेंग शाओ उसी के भेष में उसके सामने आकर बैठ जाता है, जिस पर क्वान सी उससे कहता है कि कौन हो तुम? तो चेंग शाओ कहता है कि मैं तुम ही तो हूँ। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे के साथ सोर्ड के साथ फाइट करना शुरू करते हैं। दोनों ही एक जैसे होते हैं और दोनों की स्किल्स भी एक जैसी ही होती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। मगर अचानक चेंग शाओ मास्टर की युआन की सीनियर सिस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है और उस पर पलटवार कर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर क्वान सी उस पे दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है तो चेंग शाओ इस मर्तबा अपने मास्टर का रूप ले लेता है, जो कि मास्टर की जवानी का रूप था। उसे वहाँ पे देखकर क्वान सी कहता है कि मुझे पूरा यकीन था ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। मगर चेंग शाओ उस चेन को जोर से पकड़कर खींचता है और उस पर अपने एल्बो से अटैक करता है, जिससे क्वान सी अपने आप को बचाकर उस पर एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर चेंग शाओ गुस्से में अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके उसे बहुत ही जोर से हिट करता है, जिससे क्वान सी वहाँ से काफी दूर जा गिरता है। फिर चेंग शाओ एक स्पेल का इस्तेमाल करके उसे वहीं पे ही रोक देता है और फिर जबरदस्त स्पीड के साथ उस पे जैसे ही अटैक करता है तो क्वान सी अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और उसे वहीं पे ही रोककर उस पर अपने वेपन से अटैक करता है, जिससे चेंग शाओ बाल बाल बचकर पीछे हट जाता है। मगर दूसरी तरफ क्वान सी उस पर अपने वेपन्स के साथ अटैक्स की बौछार कर देता है, जिससे चेंग शाओ खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। मगर वो देखता है कि क्वान सी अपने वेपन्स को दोबारा से कंट्रोल करके उस पर हमला करने वाला है तो चेंग शाओ हवा में ऊपर चला जाता है और वो वेपन्स भी उसका पीछा करते हैं। तो चेंग शाओ दोबारा से उस लड़की में ट्रांसफॉर्म होकर छाते का इस्तेमाल करके उन सभी वेपन्स को रोक लेता है। मगर क्वान सी हार मानने वाला नहीं था, वो अपने वेपन्स की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर सीधा उस पर हमला करता है। मगर वो लड़की बहुत ही आसानी से उससे बचकर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे एक फॉर्मेशन के अंदर लॉक कर देती है और उस पर एक बहुत ही पावरफुल आइस क्रिस्टल से अटैक करती है, जो कि सीधा जाके उसको हिट करते हैं। और फिर वो लड़की बहुत ही तेजी के साथ उसके पास पहुंचकर एक जबरदस्त पाल्म अटैक करती है और हम देखते हैं कि चेंग शाओ दोबारा से मास्टर की युआन के रूप में आ जाता है और वो एक जबरदस्त पंच के साथ अटैक करता है, जिससे वो उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस अटैक से उसकी हड्डी पसली टूट गई थी, जिसके बाद क्वान सी वहाँ से जान बचाकर भागने की कोशिश करता है और अपने वेपन्स सीधा चेंग शाओ की तरफ थ्रो करता है। तो चेंग शाओ उसके वेपन्स को पकड़कर उन्हें एक जगह कंबाइन करके वापस से क्वान सी की तरफ थ्रो करता है, जो कि सीधा उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं। इस अटैक के बाद क्वान सी में अब जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी हो पाए। वो चेंग शाओ को देखकर कहता है कि तुम कोई टर्बिड इमोर्टल नहीं हो, तुम एक रियल इमोर्टल हो। मगर चेंग शाओ उससे कहता है कि मैं एक सेलेशियल इमोर्टल हूँ। ये कहने के बाद क्वान सी तो वहीं पे ही डेड हो जाता है। मगर चेंग शाओ अपने उस रेड एलिक्सिर की मदद से उसकी बॉडी को पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है और उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि वो दोबारा कभी भी जिंदा ना हो पाए। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो फॉक्स गर्ल एल्डर वू से कह रही होती है कि मैं कसम खाती हूँ मैंने आज तक कभी भी इंसान का एसेंस एब्जॉर्ब नहीं किया और अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये कहने के बाद वो उन लोगों को अपनी पावर शो कराती है, जिसमें एल्डर वू देखता है कि इस लड़की के पास तो मेरिट पावर है और ये पावर सिर्फ उसी वक्त मिलती है जब कोई अच्छा काम किया जाता है। और अगर ये फॉक्स गर्ल कोई बुरा काम करती तो इसकी पावर की जगह हमें इसकी कार्मिक एनर्जी दिखाई देती। और अगर ये लड़की अपने पास बहुत ही ज्यादा मेरिट पावर जमा कर लेती है तो डाउ ऑफ हेवन इसे एक सेज में कन्वर्ट कर देंगे। इससे पहले वाले 6 सेजेस भी इसी तरह ही मेरिट पावर के जरिए सेजेस बने थे और कुल मिलाकर 3 ऐसे सेक्ट हैं जो कि मेरिट के जरिए किसी को भी सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनमें से एक ग्रुप तो ट्विन सेजेस का है और दूसरा ग्रुप होली मदर न्यूआ का है। और फॉक्स गर्ल की जो मेरिट पावर है ये मुझे एंसेस्ट्रल मेरिट पावर लग रही है। ये वही एंसेस्ट्रल सेजेस हैं जिन्होंने इंसानों को डीमन से बचाया था। और फिर वो फॉक्स गर्ल उनसे कहती है कि तुम लोगों ने मेरी मेरिट पावर देख ली है और अगर अब भी तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो मेरी सारी मेरिट पावर कार्मिक एनर्जी में बदलकर तुम्हारी बॉडी में आ जाएगी। ये सुनकर वो दोनों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और चेंग शाओ एल्डर वू को साइड पे ले जाता है और कहता है कि ये लड़की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, मगर मुझे लगता है कि इसके पास काफी वैलिड रीजन है।
मुझे लगता है कि हम लोग इसे जजमेंट से वापस ले जाते हैं। ये सुनकर एल्डर वू कहता है कि मैं तो जल्दबाजी में स्टोरेज बैग लाना भूल गया हूँ। अगर चेंग शाओ कहता है कि आप टेंशन ना लें, मेरे डिसाइपल ने मुझे पहले ही एक स्टोरेज बैग दे दिया था। वो चेंग शाओ उसे वो स्टोरेज बैग देता है तो एल्डर वू को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि मास्टर की युआन कभी भी अपने पास इस तरह का स्टोरेज बैग नहीं रखता। ये देखकर एल्डर वू कहता है कि क्या ये वाकई में की युआन है या फिर की युआन के भेष में चेंग शाओ है। जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ही शियोंग की पीक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एल्डर वू अपने रास्ते चला जाता है और मास्टर की युआन के भेष में चेंग शाओ शियोंग की पीक में वापस आ जाता है और वो दंदनाते हुए वापस अपने घर जा रहा था कि इतने में एल्डर वू पीछे से उसे आवाज देता है, जिस पर चेंग शाओ एक झटके में ही वहीं पे रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो एल्डर वू उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था, जिस पर वो उससे कहता है कि एल्डर वू आप वापस क्यों आ गए। तो एल्डर वू उससे कहता है कि मुझे चेंग शाओ के बारे में बताओ, वो अभी इस वक्त कहाँ है। ये सुनकर चेंग शाओ उससे झूठ कह देता है कि चेंग शाओ इस वक्त शायद कल्टीवेशन कर रहा होगा। ये सुनकर एल्डर वू भी चालाकी से काम लेता है और वो कहता है कि चलो मैं कुछ देर तुम्हारे इस शियोंग की पीक को विजिट करना चाहता हूँ। मगर चेंग शाओ उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए कहता है कि आप उस फोर्स को जजमेंट हॉल वापस नहीं लेकर जाएंगे। मेरे ख्याल से हमें उस मैटर को पहले रिजोल्व कर लेना चाहिए। ये कहने के बाद वो दिल ही दिल में कहता है कि लगता है कि मैं मुसीबत में आ गया हूँ। एल्डर वू को मेरी सच्चाई का पता चल गया है। मगर एल्डर वू कहता है कि युआन वो तो मैं बाद में खुद जाके कर लूंगा, पर पहले मुझे अपना शियोंग की पीक तो दिखाओ। चेंग शाओ उसे वहाँ जाने से मना करता है, जिस पर एल्डर कहता है कि क्या तुम्हारा शियोंग की पीक मुझे वेलकम नहीं करेगा। ये सुनकर चेंग शाओ के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता। वो कहता है कि क्यों नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको वेलकम ना करें, बल्कि आपके आने से तो हमारे शियोंग की पीक पर 4 चांद लग जाएंगे। ये कहते हुए वो एक डस्टबिन से टकरा जाता है, जिसके बाद वो सारा कचरा उठाकर दोबारा से उसके अंदर डाल देता है। और दूसरी तरफ हमें लिंगर को दिखाया जाता है। वो अपने सामने बैठी हुई सीनियर जिव और शुआन से कहती है कि ठीक है अपनी आंखें खोलो। तो वो दोनों लड़कियां अपनी आंखें खोलती हैं और जिव अपना एक कार्ड आगे की तरफ ले जाती है, जिसके बाद वो गुस्से में एकदम से पागल हो जाती है और कहती है कि हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं पूरे दिन से ये गेम खेल रही हूँ और हर बार मैं ही सबसे पहले आउट हो जाती हूँ। मैं अब इस गेम को और ज्यादा नहीं खेलने वाली। ये सुनकर लिंगर कहती है कि जिव तो अब चीटिंग कर रही हो। इतने में एल्डर वू भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि क्या चेंग शाओ तुम्हारे साथ यहाँ पे गेम खेल रहा है। उसे वहाँ पर देखकर जिव से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देता और दिल ही दिल में कहता है कि मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा ही होगा। चेंग शाओ यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि एल्डर की युआन के भेष में चेंग शाओ है। वो उसकी मूंछों को पकड़कर खींचता है ताकि वो उसका असल चेहरा देख सके और फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना दोगे। मगर इतने में हम लोग देखते हैं कि चेंग शाओ एक कोने से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर एल्डर वू के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये लड़का तो यहाँ पे इनके साथ गेम खेल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मास्टर की युआन के भेष में कोई और है। वो मास्टर की युआन को भी गौर गौर से देखने लगता है और फिर चेंग शाओ दिल ही दिल में कहता है कि शुक्र है कि मैंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया है। जिसके बाद एल्डर वू उसका असल चेहरा देखने के लिए अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है, तो उसे वो अभी भी की युआन के रूप में ही नजर आता है। जिसके बाद वो चेंग शाओ को देखता है तो वो चेंग शाओ भी उसे बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था, मगर उसका शक अभी भी वैसा का वैसा ही था। वो चेंग शाओ का चेहरा पकड़कर उसे खींचने लगता है। उसका चेहरा देखने के बावजूद भी एल्डर वू को उसकी सच्चाई का पता नहीं चलता, जिस पे वो थक हार कर कहता है कि ठीक है तुम लोग अगर गेम्स खेल रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर एल्डर वू वहाँ से जाने लगता है तो चेंग शाओ उससे कहता है कि शुक्र है कि बाल बाल बच गया। अगर मेरे पास वो फायर विर्चुअल जेड ना होता तो एल्डर वू मुझे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता और पेपरमैन तो एल्डर की तेज नजरों से बच भी नहीं पाता। लगता है कि शायद मैंने मास्टर की सही से कॉपी नहीं की, इसी वजह से एल्डर वू को मुझ पे शक हुआ है। नेक्स्ट टाइम मुझे अपने मास्टर को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा ताकि मैं फ्यूचर में उसकी अच्छे से कॉपी कर सकूं। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चेंग शाओ मास्टर को वो सारी मेमोरीज दिखाता है, जिसमें मास्टर की सीनियर सिस्टर उसके लिए वो नेचुरल हर्ब्स जमा कर रही होती है कि इतने में क्वान सी वहाँ पे आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि वो की युआन बिल्कुल बेकार और नाकारा है, तुम उस पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। मुझे देखो मैं उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हूँ। ये सुनते ही वो लड़की उसके चेहरे पर पर्दे मारती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि युआन के बारे में ऐसी बात करने की, तुम उसको खुद के साथ कंपेयर कर भी कैसे सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर क्वान सी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। ये कहने के बाद वो उस पर पीछे से हमला करके उसे मार देता है और मास्टर ये सारी मेमोरीज देखकर काफी उदास हो जाता है और वो चेंग शाओ से कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, मैं कुछ देर तन्हाई में अकेले रहना चाहता हूँ। जिसके बाद चेंग शाओ जाते जाते कहता है कि मास्टर की युआन की सीनियर सिस्टर भी मर चुकी है, मगर उसकी सोल यहीं कहीं भटक रही होगी। उम्मीद है कि वो एक दिन मास्टर से आकर जरूर मिलेगी।
ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।